आपको बड़ी खबर बता दें कि राफेल विमान जो कि भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल होने जा रहे हैं, जिसके बारे में हम लगातार आपको खबरें और अपडेट देते रहते हैं। अब ये राफेल विमान फ्रांस से रवाना हो चुके हैं और अब भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल होंगे, भारतीय सैन्य शक्ति को और बढ़ाएंगे। देखना यह दिलचस्प होगा कि इस राफेल विमान के बेड़े में शामिल होने के बाद किस तरीके से भारतीय वायुसेना की सैन्य शक्ति में तब्दीली आती है। अत्याधुनिक तकनीक से लैस ये तमाम राफेल विमान जल्द ही भारतीय वायुसेना के बेड़े में होंगे। तो अंबाला एयरफोर्स का जो बेस है वो नया घर होगा इन 5 राफेल विमानों का। फ्रांस से अब ये रवाना हो चुके हैं और इन्हें भारत पहुंचना है। सबसे पहले जो ये 5 राफेल विमान है, इनकी तैनाती अंबाला एयरबेस पर होगी और 29 जुलाई को अंबाला एयरबेस पर ये उतरेंगे। देश में राफेल की ये पहली स्क्वाड्रन है जो अंबाला में तैयार होगी, जबकि दूसरी स्क्वाड्रन को पश्चिम बंगाल के एयरफोर्स स्टेशन में तैनात करने का प्लान है। अब ये दोनों ही लोकेशंस पर अगर ध्यान दिया जाए, यानी अंबाला और पश्चिम बंगाल, ये अपने आप में बहुत अहम है रणनीतिक तौर पर, सामरिक तौर पर, क्योंकि कोशिश यही कि पाकिस्तान और चीन जो आपके दो ऐसे पड़ोसी हैं जो आपके लिए परेशानियां खड़ी कर रहे हैं और खासतौर पर चीन के साथ अभी जो हालात चल रहे हैं एलएसी पर, उसके मद्देनजर ये तैनाती अंबाला एयरबेस पर बहुत अहम है। और अगली स्क्वाड्रन की तैनाती होगी पश्चिम बंगाल के हाशिमोरा एयरफोर्स स्टेशन में। आपको याद होंगी वो तस्वीरें भी जब खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह फ्रांस गए थे और वहां पर शस्त्र पूजन की जो एक रस्म होती है उन्होंने उसको निभाया था। मंजीत नेकी जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। मंजीत, जिस समय का इंतजार था, बेहद करीब 29 तारीख को राफेल पहुंच रहे हैं भारत। मीनाक्षी, अभी फ्रांस में जो भारत के एम्बेसडर हैं वो वहां पर उन जहाजों को रवाना करने की जो प्रक्रिया है उसको अंजाम दे रहे हैं। थोड़ी देर बाद करीब 12:30 बजे का समय बताया जा रहा है जब वहां से 5 राफेल लड़ाकू विमान, करीब 7 पायलट उस पर मौजूद होंगे। हमारे जो लड़ाकू पायलट हैं वो 7 पायलट 5 राफेल लड़ाकू विमानों के साथ रवाना होंगे और करीब 10 घंटे की ये फ्लाइट होगी फ्रांस से भारत तक, अंबाला तक पहुंचने की। उसमें बीच में एक दिन रुककर रिफ्यूल यानी कि तेल भरा जाएगा जहाजों में और उसके बाद परसों सुबह 29 तारीख को उम्मीद की जा रही है कि 5 राफेल लड़ाकू विमान अपने पायलट के साथ भारत की धरती पर होंगे। और ये एक अब तक का सबसे बड़ा एक रक्षा सौदा है जिसके दौरान भारत ने फ्रांस से लड़ाकू विमान लिए जो सबसे आधुनिक इस वक्त दुनिया में लड़ाकू विमान माने जाते हैं। बिल्कुल, और इनकी तैनाती जो है वो अंबाला एयरफोर्स स्टेशन में होने वाली है। और ये अंबाला एयरफोर्स स्टेशन में तैनाती, मंजीत, अपने आप में बहुत अहम है क्योंकि उत्तर भारत का ये सबसे महत्वपूर्ण एयरफोर्स स्टेशन है और एक ऐसी रणनीतिक और सामरिक जगह जहां से पाकिस्तान और चीन दोनों पर कड़ी नजर रखेगा भारत। बिल्कुल मीनाक्षी, एक सामरिक रणनीति के तहत इनकी तैनाती की जा रही है और सबसे खास बात यह है कि ये जो 5 राफेल लड़ाकू विमान होंगे ये पूरी तरह से जो मिसाइल हैं, हथियार हैं, उनसे लैस होंगे। और अभी इमरजेंसी खरीद के तहत भी चाहे हैमर मिसाइल हो, इसके अलावा जो राफेल के साथ मेट्योर मिसाइल और स्कल्प मिसाइल यानी कि 3 घातक मिसाइलों से ये लड़ाकू विमान लैस होंगे। और उसमें सबसे खास बात है अभी इमरजेंसी प्रक्रिया के तहत 100 हैमर मिसाइल भी खरीदी गई। इसका मतलब ये है कि ये आते ही यानी कि 29 तारीख को अंबाला में लैंड होने के बाद चीन से इस वक्त जिस तरह का विवाद लद्दाख में चल रहा है उस विवाद में का हिस्सा बनेंगे और उस पर चीन की गतिविधियों पर नजर रखेंगे। तो सीधे एक तरह से इस वक्त जो हालात है सरहद पर उस पर इनकी तैनाती की जाएगी, यानी कि लद्दाख से लेकर अलग अलग इलाकों में, खासतौर से अंबाला एयरबेस, दोनों जो सरहद है भारत की पाकिस्तान से लगने वाली और इसके अलावा चीन से लगने वाली जो लाइन एक्चुअल कंट्रोल है, दोनों सरहद पर ये काम करेंगे। हालांकि आने वाले दिनों जब पूरे 26 लड़ाकू विमान भारत आ जाएंगे तो उसके बाद 2 स्क्वाड्रन इसकी बनाई जाएंगी मीनाक्षी, जिसमें पहली अंबाला में तैनात होगी और उसके बाद दूसरी जो स्क्वाड्रन वो हाशिमारा यानी कि चीन से लगने वाली जो उत्तर पूर्व की सरहद है वहां पर तैनात की जाएगी। तो ये बहुत आने वाले 2022 तक उम्मीद की जा रही कि पूरी स्क्वाड्रन जो है लड़ाकू विमान की वो शामिल हो जाएगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया।